बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी और मज़ेदार गुजरी होगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि ईद का बहुत लंबा सा व्लॉग चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादती मैं आप लोगों के साथ कर नहीं सकती थी, तो इसलिए ये व्लॉग जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। लेकिन दूसरा पार्ट इंशाल्लाह ताला कल ही आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है और बहुत मज़े से खूब अच्छी तरह से जो है वो ईद के व्लॉग को एंजॉय करना है। तो हम ईद का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इनविटेशन कार्ड से, और इनविटेशन कार्ड जो है वो आप देखिए ओपन हाउस का है। इसमें डिफरेंट स्लॉट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइम मेंशन किए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो जिस टाइम पे आसानी से आ सकता है वो आपके घर ज़रूर आए और आप उसको जो है वो इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। ऐसा ना हो कि एक ही टाइम पे बहुत सारे मेहमान आ जाएं और आप किसी को भी जो है वो आराम से ना मिल सकें ना देख सकें। तो इसलिए ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने लड़कियों को जो ईदी देनी है उसके लिए हम गिफ्ट बॉक्सेस असेंबल कर रहे हैं। ये बॉक्सेस जो हैं वो हमने टीमू से मंगवाए थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे जो है वो 5 का एक पैकेट था। तो हमने 2 पैकेट मंगाए थे और इत्तेफाक ये है कि हमारे पास लड़कियाँ भी 10 थीं। बहुत खूबसूरत और प्यारे से पैकेट्स थे, तो इनको असेंबल करने में भी बहुत मज़ा आया और होपफुली जिसको ये गिफ्ट मिले होंगे उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा। ईद तो होती ही इसलिए है कि आप लोगों को अपनी खुशियों में, अपने रिस्क में शामिल कर सकें। और देखें, ईद तो वहाँ पे भी आई है जहाँ पे लोग बहुत मुश्किल में हैं और हम सब के सब मुसलमान उनके लिए दुआगो हैं। जितनी वीडियोस आई हैं, यकीन माने उन्हें देख के मेरा तो ईमान पुख्ता हुआ है कि किस तरह से वो बच्चे खुश हैं, ईद मना रहे हैं, और वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं उनकी मदद करने के लिए। लेकिन आप यकीन माने मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी एक फ़्रेंड है, उनके जॉर्डन में कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनके ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो आपकी भेजी हुई कोई भी चीज़ जो है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इस दफ़ा मेरे दिल को भी तसल्ली है कि मैंने अपनी ईद की खुशियों में जो है वो वहाँ के बच्चों को भी शरीक किया है। डेफ़िनेटली किसी ना किसी को मेरी भेजी हुई ईदी ज़रूर मिली होगी, और अल्लाह ताला हम सबको इस्तिताअत दे कि हम मुश्किल में मौजूद लोगों की मदद कर सकें और दिल खोल के, दिलो जान से जो है वो उनके लिए आसानी पैदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, साथ-साथ आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पे मौजूद बच्चियों के लिए छोटे-छोटे से गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। और ईद का मौका सबसे बेहतरीन मौका है ऐसे गिफ्ट्स देने का। तो आप देखें कि मैं कितनी खूबसूरत ज्वेलरी लेकर आई हूँ। यहाँ पे उस दिन जब हम ईद मेले पे गए थे तो यकीन करें ऐसी कोई एक भी अच्छी चीज़ नहीं थी। तो इस गिफ्ट को देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे पता था कि जो बच्चियाँ हैं वो डेफ़िनेटली ईद के दिनों में जो है वो इसको इस्तेमाल भी कर लेंगी और उनके काम भी आएगा और उन्हें डेफ़िनेटली पसंद भी आएगा। तो होपफुली हर एक को पसंद आया हो और हर एक ने अपने इस ओकेज़न में जो है वो हमारा दिया हुआ गिफ्ट इस्तेमाल किया हो। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। और गिफ्ट बॉक्सेस के बारे में तो आपने ज़रूर आइडिया देना है। यकीन करें ये बहुत मिनिमल प्राइस के थे और अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट तो खूबसूरती से ही देना चाहिए, है ना? और जी, इसके बाद मैं लेकर आई थी ये कुकी के पैकेजेस। अच्छा, इसमें तो कुकीज़ रख के पैक की जाती हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी मज़ेदार किस्म की गुडीज़ पैक की ताकि जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको भी हम दे सकें। तो ये जो है ना, ये सारे बच्चे जो हमारे घर आए, जब वो जा रहे थे तो हुसैन ने उनके हाथ में दिया तो वो इतने खुश होके गए कि मैं आपको क्या बताऊँ। पाकिस्तान में जैसे आप लोग ईदियाँ देते हैं, बस समझिए कि ये भी इन बच्चों की ईदी ही थी। तो अगर आप चाहें तो नोटों की सूरत में ईदी दें, वरना गिफ्ट्स की सूरत में दे दें। बच्चे मेरा ख़्याल है छोटे-छोटे से गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देके बहुत खुश होते हैं। तो जी, अब हम प्रॉपर अपनी खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ पे देखिए कि हमारा मेन्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्लॉट्स में हमारे पास मेहमान आने थे, तो मैंने डिफरेंट स्लॉट्स में खाने पीने की चीज़ों का अरेंजमेंट किया था। जो लोग नाश्ते पे आएंगे वो ब्रेकफास्ट मेन्यू से चीज़ें सर्व होंगी, जो स्नैक्स के टाइम पे आएंगे उनके लिए स्नैक्स से सर्व होंगी। इसी तरह से लंच और डिज़र्ट के लिए जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो ये सारी चॉइसेस जो हैं वो आपके सामने हैं, इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट करके अपनी दावतों में जो है वो बना सकते हैं और बहुत कन्वीनियंटली जो है बहुत सारे गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बॉक्स पैटीज़। वैसे तो मैंने ये सारे काम जो हैं वो ईद से 2 से 3 दिन पहले स्टार्ट कर दिए थे। पहले मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें जो हैं इसी तरह से दिखाऊंगी जैसे मैंने रिकॉर्ड की हैं, लेकिन फिर मुझे लगा उससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा काम किस टाइम पे हुआ। तो मैंने इस वीडियो को इस तरह से कंपाइल किया है कि एक रेसिपी को मैंने फुली कम्प्लीटली आपके साथ शेयर किया है,
ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बनाया है वाइट सॉस। वाइट सॉस आपने बटर में मैदा डाल के थोड़ा सा भूनना है, जैसे ही वो भुन जाए उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डालें और उसका एक थिक सा सॉस बना लें। इसमें हमने शामिल कर दिया है बॉयल श्रेडेड चिकन, जो कि आपको पता है कि मैं अपने पास रखती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, नमक और काली मिर्च से इसको हमने सीज़न किया है। इसमें चीज़ डाल के मैंने छोड़ दिया है। ये इतना गर्म है कि चीज़ खुद ब खुद इसमें मेल्ट हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे हमारे वाइट सॉस की फिलिंग तैयार है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि मैंने कौन सी पट्टी यूज़ की है। ये हमारे पास जो है वो हलाल पफ पेस्ट्री मिलती है और ये बहुत बहुत सिंपल है इसको बनाना और इससे बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें बन जाती हैं। ये हम रमज़ान में लेकर आए थे कि हम रमज़ान की कोई चीज़ें बनाएंगे, लेकिन इतना कुछ और बना हुआ था कि इसे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि मैंने तकरीबन 27वें 28वें रोज़े पे ये वाले पैटीज़ बना लिए थे। अब आप देखें कि जब वाइट सॉस ड्राई होता है तो फिलिंग कितनी अच्छी थिक सी हो जाती है, अपनी जगह पे अच्छी तरह से सेट हो जाती है। पफ पेस्ट्री जो है वो डीफ्रॉस्ट हो जाती है तो बहुत आराम से आप उसे शेप दे सकते हैं और किसी भी किस्म का शेप दें। ये वही चीज़ है जिससे हमारे बेकरी के चिकन पैटीज़ भी मिलते हैं, वो इसी पफ पेस्ट्री से बने हुए हैं। तो आप चाहें तो आप इसको चिकन पैटीज़ की शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं। मैंने इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल मॉडरेट रखा था, इस वजह से क्योंकि जब ये बेक होती है तो ये काफ़ी से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हों तो फिर ख़त्म करने मुश्किल है। इतनी सॉफ्ट होती है कि इसकी साइडें खुद ब खुद सील हो जाती हैं अगर आप इन्हें दबाएं, लेकिन आप चाहें तो कांटे की मदद से इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना दें। वो अच्छा भी लगता है बेक होने के बाद और थोड़ी तसल्ली भी हो जाती है कि ये अच्छी तरह से बंद हो गई हैं और अंदर से कोई फिलिंग बाहर नहीं निकल कर आएगी। ये आइटम स्नैक्स के लिए, टी टाइम के लिए, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है। यकीन माने बेकरी पे जितने आइटम मिलते हैं बस समझें उसी कैटेगरी पे ये आता है। इसको इस तरह से आप बना के फ्रीज़र में रख दीजिए, जिस तरह से रोल समोसे हम स्टोर करते हैं फ्रीज़र में, उसी तरह से आप इनको फ्रीज़ कर लीजिए। पहले आप फ्लैटन करके रख दीजिए, जब ये जम जाए अच्छी तरह से तो आप इन्हें किसी ज़िप लॉक बैग में डाल के आराम से महीनों तक जो है वो फ्रीज़र में रख सकते हैं। और इनको बेक करना और बनाना बहुत आसान है, यकीन करें 10 से 12 मिनट के अंदर ये तैयार होती हैं। तो मैंने जो कि स्नैक आइटम भी रखना था तो सबसे परफेक्ट ये होता है कि आप अपना अवन यूज़ करें। अगर आप अवन नहीं यूज़ करना चाहते तो एयर फ्रायर बेस्ट है कि जैसे जैसे आपके पास मेहमान आते जाएंगे हम इसमें से जितने पैटीज़ की ज़रूरत होगी उन्हें बाहर निकालेंगे और एयर फ्राई में रखेंगे और मेहमानों के सामने गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप लोगों ने आज तक पफ पेस्ट्री से कोई भी स्नैक नहीं बनाया है तो ये टाइम है कि आप ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर कट लगा देते हैं ताकि ये जब पफ अप हो तो ये फटे ना। इसी तरह से आप इनको स्वीट भी बना सकते हैं। अब मैंने इसके बीच में जो है वो बिस्कॉफ लगा दिया है, आप चाहें तो इसके बीच में न्यूटेला लगा सकते हैं और ऐसे मैंने इसका रोल बना दिया है। अब आप डिज़ाइन और शेप्स अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके जैसे मर्ज़ी चाहें बनाएं। अब मैं इसकी एक नॉट सी बना दूँगी, ऐसा लगेगा कि चोटी है। ये भी जब पफ अप होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग बेकरी बहुत जाते होंगे तो आपने डेफिनेटली इस शेप की कोई ना कोई चीज़ वहाँ ज़रूर देखी होगी। अदरवाइज़ आप इस तरह से छोटे छोटे से बॉक्सेस बना सकते हैं। जिस बॉक्स में पफ पेस्ट्री आई थी उसी में मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया, आप देख लीजिए, और उसी के जो बीच में लाइनर्स थे उन्हीं को यूज़ किया है। तो इस तरह से वेस्टेज भी नहीं होता और छोटे से कॉम्पैक्ट से बॉक्स में जो है वो आपके तमाम पेटीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। ये नेक्स्ट रेसिपी जो है वो बहुत ही क्राउड प्लीज़र रेसिपी है, यानी कि जब भी इसको बनाया जाता है पब्लिक बहुत बहुत खुश होती है। तो हमने दो जो कॉर्नर वाले स्लाइस होते हैं उन्हें पानी में भिगोया, उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लिया। कीमा भी अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ है, इसके अंदर मैंने वो स्लाइस डाले हैं, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और सारे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको पसंद है कितना नहीं पसंद है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसी में डाल दें। तो कीमे को आपने अच्छी तरह से ग्राइंडर में, चॉपर में जो है वो चॉप कर लेना है।
आपका मज़ेदार किस्म का मसाला तैयार हो गया। जो चीज़ इसको सॉफ्टन करेगी, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा देगी, वो है घी या बटर। तो मैं इसके अंदर बटर डाल के जो है वो चला दूँगी। अगर बटर पूरा मेल्ट ना भी हो तो भी चलता है। कबाब के बीच में बटर का छोटा सा पीस होगा, अगर आपको सॉलिड नज़र आ रहा है तो चलता है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वो मेल्ट होगा और आपके कबाबों को एक्स्ट्रा जूसी और बहुत मॉइस्ट बनाएगा। तो बस जी, इसको मैं 1 घंटे के लिए जो है वो मैंने इसको रख दिया था, लेकिन मैं आपको चूँकि पूरी रेसिपी एक साथ दिखा रही हूँ तो मैंने 1 घंटे बाद निकाला और इन कबाबों को शेप दे दी और साथ में इनको शैलो फ्राई कर लिया। अब आप देख लीजिए कि इसकी आपने क्या शेप बनानी है। मैं बहुत छोटे कबाब बनाती हूँ, आप समझें कि जैसे कोफ्ता होता है ना, उसको आप थोड़ा सा ओवल शेप दे दीजिए। बहुत बड़े कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मेन्यू में बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो अगर आप बड़े साइज़ के कबाब बनाएंगे तो इनका वेस्ट होने का बहुत चांस है। अगर आप चाहें तो इसको धुआं भी दे सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इन कबाबों को मैंने बटर में ही फ्राई किया था। ठंडा करके इन्हें डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, आपकी एक डिश तैयार है। ये रेसिपी आपने काफ़ी दफ़ा मेरे साथ पहले भी देखी हुई है। इस रेसिपी में भी हम कीमा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीमा बजट फ्रेंडली होता है और पॉपुलर भी बहुत होता है। तो यहाँ पे हमने ड्राई कीमा लिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। इसमें हमने तला हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डाला है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें शान का बिहारी मसाला। बिहारी मसाले में जो है ना, वो गोश्त गलाने वाला पाउडर भी होता है, तो इसकी वजह से जो है ये बिल्कुल रुई की तरह नरम मुलायम हो जाएगा। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा मसाले में ज़ीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसमें नमक जो है वो मैं बिल्कुल आखिर में चेक करूँगी, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो चेक करना मुश्किल था। तो इसको आप 1-2 घंटे रखिए और उसके बाद इसको पका लीजिए। तो देख लीजिए, ज़बरदस्त किस्म का कीमा तैयार हो जाता है। जब आप इसके अंदर कोयले का धुआं देते हैं तो बंस रोट वाले वहीद के फ्राई कबाब जैसा फ्लेवर आ जाता है, और ये भी हमेशा हिट आइटम होता है। अब हम आ जाते हैं बिरयानी मसाले की तरफ। देखिए, बिरयानी मसाला मैंने बहुत दफ़ा आपके सामने बनाया है और इसको दिखाने और बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आया कि आप बिरयानी मसाला कैसे बनाती हैं, क्योंकि हमारा बिरयानी मसाला बहुत ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बिरयानी भी बहुत ड्राई हो जाती है। तो सिर्फ इसलिए, ताकि आप देख सकें कि मेरा बिरयानी मसाला कैसा होता है, मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आपने गोश्त को भून लिया, उसमें सारे मसाले डाल दिए, दही भी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून के इसका पानी खुश कर लेती हूँ। और उसके अंदर इस दफ़ा मैंने जो टमाटर हैं वो ब्लेंड करके डाले हैं, ताकि मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो टमाटर को गलाने के लिए, टमाटर को सुखाने के लिए, उसके छिलके जो हैं वो हटाने के लिए। तो बस जी, इस तरह से होगा कि आपने जो है बस गोश्त गलने में जो टाइम लगेगा, बस उसी टाइम में जो है वो आपका बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। दही का पानी, टमाटर का पानी, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। तो आप चाहें तो इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, तो आधे घंटे में बिरयानी का मसाला तैयार हो जाता है। अब आपने जब अच्छी तरह से भुनाई की होगी गोश्त में, और आप श्योर होंगे कि गोश्त में किसी किस्म की स्मेल नहीं है, ठीक है, तो बस फिर आपने जो है वो तेल अलग होने के बाद इसमें आधा ग्लास पानी ज़रूर डाल देना है, ताकि आपका बिरयानी का मसाला थोड़ा रनी हो, कोरमे जैसा। इससे आपकी बिरयानी कभी भी ड्राई नहीं बनेगी। है ना मज़ेदार ट्रिक, है ना? इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपको बिरयानी बहुत डिटेल से भी बना के दिखाऊंगी। और जी, ये चीज़ मैं आपके साथ कभी भी मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप मेरे साथ साथ स्कूल में जो है वो नोटिस बोर्ड को सजाते हैं। तो लास्ट डे जो है वो मैं गई, क्योंकि उसके बाद तो ईद की छुट्टियां थी, नेक्स्ट डे ईद थी। तो मैं गई और मैंने जाके जो है वो सुहेरा की एक शर्ट रखी वहाँ पे, जिससे एहसास हो कि हम ईद पे कितने मज़ेदार कपड़े पहनते हैं। और ईद मुबारक का जो है वो एक बैनर लगाया, थोड़ी सी जो है वो और डेकोरेशन कर दी, ताकि स्कूल में भी जो है वो ईद का माहौल बन जाए। आप सबके लिए मेरा मशवरा ये है कि मीठे किसी भी तरह से आपने लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ने हैं। 1 या 2 दिन पहले हर तरह का मीठा तैयार कर लें। ईद की दावतों में मीठे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सुकून से, तसल्ली से 1-2 दिन पहले मीठे तैयार करें। अपने फ्रिज को बिल्कुल ख़ाली कर लीजिए, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए फ्रिज के अंदर, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी बनाई हुई सारी चीज़ें सुकून और इत्मीनान से फ्रिज के अंदर लेट सकें, जब तक उनके सर्व करने का टाइम ना आए। तो जी, चॉकलेट केक की फुल रेसिपी जो है वो मैंने लास्ट व्लॉग में दी थी, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वीडियो के नीचे देखिएगा। टाइटल के नीचे मोर लिखा होता है, जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
कुछ दिन पहले मैंने आपको जो है वो पुडिंग मिक्स से ब्रेड पुडिंग बनानी सिखाई थी। तो इस दफ़ा ये हुआ कि मेरे हस्बैंड मैंगो पुडिंग लेकर आ गए। अच्छा, इससे जो है ना बड़ा ही गोल्डन आइडिया आया मुझे, वो ये कि आप इससे मैंगो पुडिंग बनाइए। मैंगो का मौसम भी है ना, कितनी मज़े की बात है। बिल्कुल ही डिफरेंट और नई सी चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी, ये जुनैद जमशेद का कोई ब्रांड है जज़ा, उसका पुडिंग मिक्स आया हमारे पास मैंगो फ्लेवर। लास्ट टाइम मैंने रफ़ान का यूज़ किया था तो कुछ लोगों को उस पर एतराज़ हुआ था, तो मैंने कहा इस दफ़ा ज़रा तसल्ली हो जाए। इसके साथ कैरेमल सॉस भी जो है ना ज़रा डिफरेंट आया। ये मैंगो फ्लेवर कैरेमल सॉस है। तो बिल्कुल आपने दूध को गर्म करना है। 1 लीटर दूध लिया है मैंने, उसको गर्म किया है, बॉयल होने लगा है। उसके अंदर दोनों पैकेट में डाल दूँगी और 1 मिनट तक पका के चूल्हा बंद कर दूँगी। बस आपका पुडिंग मिक्स जो है वो तैयार है। जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर आपने ब्रेड की स्लाइसिस के कॉर्नर्स काट के लगा देने हैं। ठीक है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अगर इसकी जगह केक रखा जाए तो भी मज़ा आ सकता है ना। अगर आप में से कोई चाहे तो केक के साथ भी इसे ट्राई कर सकता है। लेकिन बहरहाल मैंने ब्रेड के साथ ही इसको ट्राई किया था। तो सारा पुडिंग मिक्स आपने ब्रेड के ऊपर डाल देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। 45 मिनट में ये बहुत अच्छी जम जाती है। वैसे तो मैंने नेक्स्ट डे इसकी डेकोरेशन की थी, लेकिन आपको मैं इसी टाइम पे दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्रीम लगाई है। क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। इत्तेफाक से हमारे पास पाकिस्तानी ब्रांड की मिल्क पैक क्रीम थी, तो यानी मैंने उसे स्वीटन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला। डायरेक्ट क्रीम इसके टॉप पे डाल के एक थिन सी लेयर लगा दी है, क्योंकि ऊपर से मैंने आम सजाने थे। अच्छा, आम के मैं बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन करना चाहती थी, मगर वो मेरे हाथ से फिसले ही जा रहे थे। तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत इसकी डेकोरेशन करें। बहुत अच्छा ज़बरदस्त मीठा तैयार होता है, बहुत कम टाइम में तैयार होता है। जब भी आप बनाएंगे आप बहुत खुश होंगे, आपके मेहमान बहुत खुश होंगे। और अगर मैंगो सीज़न है तो सोचे ज़रा, मैंगो डेज़र्ट तो हर एक की फेवरेट होती है। तो इसका एक पीस निकाल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छा सॉलिडिफाई हो जाता है, बहुत अच्छे से जम जाता है और अंदर ब्रेड पता भी नहीं चलती कि मौजूद है। खाने वाला सोचता ही रहता है कि उसने क्या खाया। तो उम्मीद है कि ये आप बनाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। इसका फ़ीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। अच्छा जी, अब अगर ईद है तो ज़ाहिर है सवैयों के बगैर हमारी ईद तो अधूरी है। तो मैंने इलायचियों को कूट के उसमें सवैयों को अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पे बनने लगा है सवैयों का मज़ाफ़र। सवैयों का मज़ाफ़र कह लें, सवैयों का ज़र्दा कह लें, बहुत से लोग इन्हें किवामी सवैयाँ भी कहते हैं। लेकिन मैं किवामी सवैयाँ इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इसके अंदर बिल्कुल शीरा नहीं डालती और ये सुपर स्वीट है नहीं। तो आप इसे सवैयों का ज़र्दा कह सकते हैं। तो जब अच्छी तरह से सवैयों को आप भून लेंगे, उनकी अच्छी सी खुशबू आएगी, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके गर्म दूध डालना है। मकसद आप याद रखिए, आपने सवैयों को ज़रा सा सॉफ्ट करना है, मगर ऐसा सॉफ्ट नहीं करना कि वो बिल्कुल गुलत्ती बन जाए, यानी कि उनका एक बॉल सा ही बन जाए। सॉफ्ट भी हो जाए और अलग अलग भी रहें। बस ये थोड़ी सी ट्रिक है, जो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1 कप दूध अगर आप 1 पैकेट सवैयों में डालेंगे तो वो मोर देन इनफ है। मैंने ऐसे ही किया था। तो आपके सामने मैं डाल रही हूँ, बस सवैयाँ इसी से अच्छी खासी सॉफ्ट हो जाती हैं। और उसके बाद बहुत से लोग जिस तरह से ज़र्दा बनाते हैं, वैसे मैं तो ऐसे ज़र्दा नहीं बनाती, लेकिन लोग ऐसे ही ज़र्दा बनाते हैं कि चावलों के ऊपर चीनी की एक तह लगा के उसे ढक देते हैं दम पे। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना है। टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना वो फूड कलर ज़रूर डाला है सवैयों में, ताकि सवैयाँ ज़रा ज़्यादा खुश शक्ल और खुश रंग लगने लगे। तो इसको जो है वो मैंने ढक के रख दिया है। थोड़ी देर में आप उठाएंगे तो देखेंगे कि चीनी जो है वो बिल्कुल पिघल गई है। अब आपने हल्के हल्के जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। मज़ीद 2 से 4 मिनट आप इसे दम पे रखेंगे। खूबसूरत हसीन ज़र्दा तैयार होगा, एक एक सवैयाँ अलग होगी। और सबसे मज़े की बात यह है, ये सुपर सॉफ्ट नहीं होगा। मैंने 3/4 कप चीनी डाली है 1 पैकेट सवैयों की। तो आप लोग जो हैं वो इस हिसाब से मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर अब मैंने जो है वो कोकोनट डाल दिया है। आपको पसंद है तो डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। और जी, आपने देसी नाश्ता सर्व करना हो तो वो हलवे के बगैर तो बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पानी उबलने रखा है इलायची के साथ और थोड़े से ज़ाफ़रान की स्ट्रिंग्स के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा सीक्रेट बताऊँ। मेरे पास येलो कलर कम था तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी। मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गई थी तो चावलों को पीला करने के लिए जो है वो बाजी हल्दी डाल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि हल्दी का बहुत फ्लेवर आएगा, लेकिन यकीन माने नहीं आया। इसी तरह से मेरे शीरे में भी जो है वो हल्दी का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आया।
तो मैंने 3 कप पानी में 1 कप चीनी डाल के वहाँ पे शीरा बना लिया है। जैसे ही चीनी पिघल गई मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया और यहाँ पे मैंने सूजी को 2 टेबलस्पून तेल में अच्छी तरह से भून लिया है। इसके अंदर जो है वो अब हम गरम गरम शीरा डालेंगे। ये स्टेप थोड़ा एहतियात से करने का होता है ताकि पानी ना उछल जाए। सूजी भी गरम है और शीरा भी गरम है। और यहाँ पे आंच आप तेज़ कर दीजिए। आप देखिए कि कितना लिक्विडी है, लेकिन नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में आपको बड़े बड़े से बबल्स नज़र आने लगेंगे। जैसे ही आपको बड़े बड़े बबल्स नज़र आने शुरू हो जाएं, आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। बिल्कुल भी टेम्प्ट ना हो कि आप इसे पकाते रहेंगे, क्योंकि यही वो ट्रिक है जिसके बाद आपको बहुत नरम मुलायम हलवाई वाला हलवा मिलेगा। तो ये देख लीजिए, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो भी मग़ज़ियात और जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का सूजी का हलवा तैयार है। और ये देख लीजिए, ये ठंडा होने के बाद भी जो है वो गुठलियों में नहीं बना, कितना सॉफ्ट है। चूँकि हमारे पास ईद पे बहुत बच्चे आते हैं तो कुकीज़ बनना तो लाजिम है, और ये कुकीज़ मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी होती हैं। आप में से बहुत से लोग इसकी रेसिपीज़ पूछ रहे थे, तो मैं इनका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे मेरी थोड़ी पुरानी वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक परफेक्ट रेसिपी दोबारा आपके साथ शेयर भी करूँगी। आज तक जो है वो मैं कुकीज़ की 2-3 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ेदार किस्म की कुकीज़ बनाएं। यकीन करें 12 मिनट में जो है ना वो मैजिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपके घर में ही बेकरी है। हमने कोशिश की कि गीली गीली कुकीज़ के ऊपर ईद लिख सकें, पता नहीं आपको नज़र आया या नहीं आया। तो अब तक जी हम ये 4 मीठे तैयार करके बैठे हुए हैं, और पुडिंग तो मैंने आपके सामने आप डेकोरेट भी कर दिया। तो ये 2 कुकीज़ की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। इनको देखिए, इनको बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये शीर खुरमा मैंने बनाया था चांद रात में, और इस वक्त काफ़ी से ज़्यादा रात हो रही है, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि ये किस टाइम पे बना है। तो बस जी तेल गरम किया, उसमें मैंने छुहारे जो बारीक काटे हुए थे उनको मैंने थोड़ी देर फ्राई करके निकाल लिया। इसी तरह से जो मैंने बादाम भिगो के रखे थे उनका छिलका उतारा, बारीक काटा, और उन्हें भी जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया। तो बस इलायची के दाने हैं, उन्हें मैंने अच्छी तरह से पीस लिया और छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि मुंह में छिलके आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने पूरा 1 पैकेट सवैयाँ डाला है। इसके अंदर मैं 1 लीटर दूध डालूंगी और उसको अच्छी तरह से सवैयों को पकने दूंगी, और फिर 1 टिन जो है वो कंडेंस मिल्क डाल के इसको मीठा कर लूँगी, और ज़बरदस्त किस्म का शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जी क्वान्टिटीज़ की अगर बात की जाए तो आप देख लीजिए कि मैंने हर चीज़ उतनी ही बनाई है जितनी आप अपने घर में बनाते हैं। 8 से 9 लोगों से ज़्यादा की सर्विंग में आपने कुछ भी नहीं बनाना। कबाब मैंने 1.25 किलो कीमे से बनाए हैं। 1.5 किलो कीमे से जो है मैंने दम का कीमा बनाया है। सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी है जो मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त से बनाई है। अगर आप सवैयाँ देखें तो 1 पैकेट से मैंने मज़ाफ़र बनाया है, और 1 ही पैकेट से जो है वो मैंने शीर खुरमा बनाया है। रीज़न ये है कि जब आप बहुत लंबा बड़ा सारा मेन्यू रखते हैं तो क्वांटिटीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने बजट में रहते हुए आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं और ज़्यादा आइटम पेश कर सकते हैं। ये चीज़ करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से वैरायटी भी होती है और आसानी भी होती है। आपको अगर इस तरह से करना मुश्किल लगे तो आप इसमें से 2 या 3 आइटम सेलेक्ट करके ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। फ़र्दर डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। सर्विंग आइडियाज़, खाने को गर्म कैसे रखना है। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। आई होप आज का व्लॉग, आज की 10 रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।